अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम प्यारे नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक अहम मसला लेकर हाजिर आया हूँ। देखिए, आपने अक्सर देखा भी होगा कि शादी ब्याह के मौके पर दूल्हे मियाँ जो है अपने हाथों पर, अपने हाथों में और पैरों में जो है मेहंदी लगाया करते हैं, मेहंदी रचाते हैं। मेरे दोस्तों, ये मेहंदी रचाना कैसा है, मेहंदी लगाना लगवाना कैसा है, मेहंदी लगाना लगवाना जायज़ है या नहीं है, और शादी के मौके पे जो दूल्हे मियाँ और दुल्हन को भी लगाते हैं, जो हल्दी का रस्म होता है। तो मेरे दोस्तों, ये हल्दी के रस्म में क्या दूल्हे मियाँ को हल्दी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, दुल्हन को लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए, मेरे दोस्तों ये सारा कुछ मैं आपको बताऊं। और अक्सर देखा जाता है कि कभी अगर किसी शादी ब्याह के मौके पर अगर शादी यानी बारात निकल चुकी होती है, बारात घर से निकल चुकी होती है, और इतने में क्या होता है कि जिस लड़की के लिए दूल्हे मियाँ जा रहे थे शादी के लिए, और वो लड़की जो है अपने घर से किसी और के साथ फरार हो गई है, यानी किसी और के साथ वो फरार हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, क्या ऐसे में दूल्हे मियाँ वापस घर आ जाए, घर आना कैसा है, या फिर शादी करके ही घर लौटना है, ये सारा मसला मैं आपको बताऊं। आइए, बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर एक तक पहुंच जाए और सबको मालूमात हो जाए। मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि दूल्हे मियाँ जो हाथ पे मेहंदी रचाते हैं, तो ये मेहंदी लगाना कैसा है। मेरे दोस्तों, लोग कहते हैं कि शादी का मौका है, शादी के मौके पर अगर हम मेहंदी नहीं लगाएंगे तो शादी किस बात की, यानी शादी की खुशी कैसी। तो मेरे दोस्तों, आइए आप कान खोलकर सुन ले, दूल्हे मियाँ आप तो बिल्कुल कान खोलकर सुन ले। मेरे दोस्तों देखिए, चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे या गम का मौका हो, चाहे जो भी मौका हो, हर मौका पर हर हाल में जो है दूल्हे मियाँ यानी लड़कों के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं है। हाथ पैर में मेहंदी लगाना क्या है, जायज नहीं है। वो हर हाल में मेहंदी नहीं लगा सकते हैं। मेहंदी लगाना दूल्हे मियाँ के लिए क्या है, हराम है। अब बात रही कि दुल्हन, मेरे दोस्तों दुल्हन क्या वो लगा सकती है। लड़कियों के लिए, औरतों के लिए इजाजत है कि वो जीनत करे, यानी अपने शोहर के लिए खूब जीनत यानी मेहंदी रचा वो सकती है, यानी खूबसूरती के लिए अपने शोहर के लिए। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि दूल्हे मियाँ को हल्दी लगाना कैसा है। तो मेरे दोस्तों, हल्दी लगा सकते हैं, हल्दी लगाना जायज है, पर कैसी सूरत में, इस सूरत पे कि हल्दी वो उसको जो है मर्द ही लगाए, वो खुद अपने हाथ से लगा ले, या फिर कोई मर्द जो है उसको उसके पैर में वगैरह यानी हल्दी लगा दे। औरत उसको छू नहीं सकती है। जिस तरह से रिवाज यानी एक तरह का रिवाज बन चुका है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो औरत उसके रिश्ते में कुछ भी लगे हो, कुछ भी लगती हो, मेरे दोस्तों वो औरत क्या है, वो लड़की क्या है, उसको हल्दी लगाती है। मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल सख्त नाजायज हराम है। दूल्हे मियाँ वो खुद से हल्दी लगाए या फिर किसी मर्द जो है, किसी लड़के से जो है वो हल्दी लगाए। लड़कियों से, औरतों से हल्दी लगवाना उनके लिए जायज नहीं है, सख्त नाजायज हराम है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि
अक्सर हमारे बंगाल बिहार के इलाके में ऐसा पाया जाता है, देखा जाता है कि बारात घर से निकल चुकी होती है, और कभी कभी ऐसा होता है, हर एक के साथ तो ऐसा नहीं होता है, पर कुछ ही के साथ में ऐसा कभी कभार हो जाता है। मेरे दोस्तों, वो लड़की जिसका किसी और से कनेक्शन होता है, किसी और से जो है उसका कनेक्शन, जिसको आप मोहब्बत कह ले, तो मेरे दोस्तों वो किसी और से मोहब्बत कर रही होती है और वो इस शादी से जो है खुश नहीं होती है। जब वो इस शादी से खुश नहीं होती है तो वो यानी इससे बचने के लिए अपनी मोहब्बत के साथ वो फरार हो जाती है। तो जब अब वो फरार हो गई, मेरे दोस्तों, जब वो फरार हो गई, अब ये अक्सर क्यों होता है मालूम है? ये अक्सर माँ बाप के ढीलापन की वजह से होता है। मेरे दोस्तों, माँ बाप गार्जियन अपनी औलाद को बिल्कुल खुलेआम छूट दे देते हैं। जब खुलेआम छूट दे देते हैं तो अपने घर की लड़कियां, बहनें, बेटी जो है वो बिल्कुल आजाद हो जाती हैं, और जब वो आजाद हो जाती है, किसी से डरती नहीं है, खुलेआम मौज मस्ती करती है, तो ऐसी लड़कियों का यह हश्र ऐसा ज्यादा होता है। तो मेरे दोस्तों, अब ये जो बारात घर से निकल चुकी है, तो क्या ये बारात अब वहीं से लौट जाए, वापस हो जाए? तो मेरे दोस्तों देखिए, वापस अगर हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें एक खुशी का मौका होता है। जब इंसान दूल्हा बनता है, जब आदमी दूल्हा बनता है, तो यानी बहुत ज्यादा उसको खुशी महसूस होती है कि आज मैं दूल्हा बन गया, आज मेरी शादी हो जाएगी। इस मकसद से जो है वो घर से निकलते हैं। तो ये क्या है? खुशी का मौका है। तो खुशी के मौके पे जब वो लड़की फरार हो गई, अब ये अगर बारात वापस आएगी तो एक गम का मौका हो जाएगा। उनकी खुशी गम में तब्दील हो जाएगी, बेचारे गमों में डूब जाएंगे। तो इसलिए ये करते हैं कि अब ये बारात वापस ना जाके अड़ोस पड़ोस में, आसपास में देखते हैं कि कोई ऐसी एक लड़की है कि नहीं जिससे मेरी उसी समय 2-3-4 घंटे 5 घंटे के अंदर जो है शादी हो जाए। तो मेरे दोस्तों, कहीं अच्छे से लड़की उसी समय देखकर जो है वो उससे निकाह कर लेते हैं और उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाते हैं। यानी क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए कि ये क्या खुशी का मौका था, कि खुशी का मौका, वो खुशी उनकी जो है गम में तब्दील ना हो जाए, इसलिए जो है वो दुल्हन लेकर ही घर वापस आते हैं। अगर वो खुद ना दुल्हन लेकर भी घर आ जाए तो इसमें कोई नाजायज और हराम है नहीं, क्योंकि ये खुशी का मौका था। इसी वजह से खुशी को बरकरार रखने के लिए जो है दूल्हे मियाँ जो है इन बारात वापस ना लाके बल्कि दुल्हन को साथ लेकर अपने घर आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।